आज हम शिव शंकर की कहानी कहते हैं। शिव शंकर भगवान और आलसी ब्राह्मण की। तो सुनो, बड़ी अच्छी कहानी है। तो चलो सुनो। एक बार की बात है कि एक आलसी ब्राह्मण था, किशोर नाम का। बड़ा ही आलसी था, लेकिन शिव जी को बहुत मानता था, शिव जी की पूजा बहुत करता था। तब वो पूरे दिन सोता रहता था। उसकी बीवी कोई काम को कहती वो थोड़ा सा करके बीच में ही छोड़ देता था और मंदिर में जाके भजन सुनने लगता था। तब उसकी बीवी उसे बहुत डांटती थी कि ये क्या कर रहे हो, कोई भी काम पूरा नहीं करते हो, जिस भी काम का कहूँ अधूरा ही छोड़ देते हो, ये कब तक चलेगा, ऐसे कोई काम थोड़ी चलता है। तब ब्राह्मण ने कहा, मेरा तो ऐसे ही चलता है। ऐसा कह के फिर मंदिर में चला जाता और भजन सुनने लग जाता और भगवान की, शिव शंकर की पूजा करने लगता। ऊपर बैठे भोलेनाथ मुस्कुराते ये सब देख के। तब एक दिन उनकी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि जाओ गाय को चारा डाल के आओ। तो बेचारी गाय को दूर से ही चारा डाल दिया और वो रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए वो खींच खींच के खाने लगी। ऐसे नहीं उनको एक एक के डाल के आऊं, ऐसा ही काम करता था वो। तब गायों को भी बड़ा गुस्सा आया उसे देख के और गाय बोली, ये तो ब्राह्मण बड़ा ही आलसी है, हे शिव शंकर आप ही इसका कुछ करिए। तब पार्वती ने कहा, इतने दिन तो इसकी पत्नी ही कहती थी, अब तो ये गाय भी कहने लगी कि हमें भी ये टाइम पर चारा नहीं डालता है और पानी भी नहीं पिलाता है, सब कुछ दूर से ही फेंक देता है। तब शिव शंकर ने कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ। तो पार्वती जी ने कहा, आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई देता कहाँ है, ये रोज ऐसे ही करता है, बस आपकी भक्ति करते हैं इसलिए आप तो खुश हो इससे। ये आके मंदिर में बैठ जाता है और भजन सुनता है, ये क्या बात हुई, काम तो बिल्कुल करता नहीं है, काम नहीं करता तो इसका काम कैसे चलेगा घर का। लेकिन शिव शंकर कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा वक्त आने पर। तो पार्वती जी ने कहा, ये ऐसा है ही क्यों, इतना क्या आलस है इसको, ये इतना आलसी क्यों है। तब शिव शंकर ने उसके पिछले जन्म की कहानी बताई। पार्वती ये सब कह के कहने लगी। तब शिव शंकर ने उसको पिछले जन्म की कहानी बताई। बोले, पार्वती जी सुनो, मैं इसके पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ। ये पिछले जन्म में एक गधा था और बड़ा ही आलसी गधा था। लेकिन ये गधा मंदिर के सामने सोता था और उससे जो भी इसमें पूजा पाठ और भजन कीर्तन होते थे सब इसके कानों में जाते थे और ये इसे आनंद आने लगा और ये सुनने लगा। लेकिन अभी भी इसको इंसान बना दिया, फिर भी ये गधे जैसी हरकतें कर रहा है, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। एक दिन उसकी बीवी ने बहुत डांटा। फिर उसकी बीवी ने कहा कि जाओ पानी लेके आओ, जाओ गायों के लिए चारा लेके आओ। तो ब्राह्मण मंदिर में जाके रोने लगा और शिव जी के मंदिर में जाके बोला, हे शिव शंकर आप प्रकट होइए, मुझसे ये सारा काम नहीं होता, मुझसे नहीं करा जाता। ऐसा करके रोने लगा कि मुझसे नहीं खेत में जाया जाता और नहीं चारा लाया जाता। तब शिव शंकर प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो। बोले, मुझसे काम नहीं होता, आप कुछ ऐसा करिए कि काम अपने आप ही हो जाए। तब शिव शंकर ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा कि लो किशोरी लाल, ये ले जाओ त्रिशूल और तुम इसको जिस चीज के ऊपर रखकर बोलोगे वही काम हो जाएगा। तो किशोरी लाल ने सोचा, चलो आज अच्छा ही हो गया, अब मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। किशोरी लाल खेत में गया और वहां जाके बोला कि चारा कट के इकट्ठा हो जाए।
चारा कट के इकट्ठा हो गया। फिर बोला गठलियाँ, चारे की गठलियाँ मेरे साथ साथ चले, साथ साथ आ गई। फिर बोले त्रिशूल को घुमा के बोला एक सारी गायों को चारा डल जाए, तो सारी गायों को चारा डल गया। फिर घर में आके झाड़ू को तरफ त्रिशूल घुमा के बोला कि झाड़ू अपने आप निकल जाए, तो झाड़ू अपने आप निकलने लगी। फिर बगीचे में गया और पाइप को बोला कि इन फूलों में एक बाल्टी पानी घल जाए, तो वो पानी भी घल गया। फिर किशोरी लाल आया, घर में आकर बैठा और उसे बड़ी भूख लगी थी। तो उसने कहा कि मुझे खाना, मैं ऐसे ऐसा कहूँ इस त्रिशूल को कि मुझे खाना खुद ही मेरे मुंह में चला जाए। तब किशोरी लाल ने त्रिशूल को कहा कि खाना मेरे मुंह में चला जाए। तब उनकी प्लेट से अच्छे अच्छे पकवान आके मुंह में जाने लगे, लेकिन पकवान जाने तो लगे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब किशोरी लाल को ऐसा वरदान दिया था कि काम जितना बोलो उतना एक बार में ही हो जाना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए था कि खाना इतना ही आना चाहिए, लेकिन ये तो बोला नहीं और बोला मेरे मुंह में अच्छे अच्छे पकवान आ जाए। तब बीच में रोक नहीं सकता था, उसे पता था कि अगर रोकूंगा तो ये त्रिशूल गायब हो जाएगा। तो किशोरी लाल खाना खाते गया और खाते खाते चिल्लाने लगा, क्योंकि वो उसे रोकना नहीं चाहता था। और शिव शंकर की जय बोलने लगा। सोचा शिव शंकर प्रकट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी बीबी प्रकट हो गई वहाँ। उसने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, खाना तो इतना सारा पेट फूटने को आया है और अपने आप मुंह में जा रहा है, ये भी तुमसे खाया नहीं जाता। तब किशोरी लाल ने अंत में उसे रोकना ही पड़ा कि रुको। तब ऐसा कहते ही त्रिशूल हाथ से गायब हो गया। फिर किशोरी लाल रोने लगा तो शिव शंकर प्रकट हुए और बोले क्या हुआ किशोरी लाल? बोले आपने मुझे वरदान तो दिया लेकिन वापस छीन लिया। बोले मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये वरदान दिया है, अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करने से ही होगा। तेरी बीबी शिकायत करती थी, ये गायें शिकायत करती थी, बाहर बेटा कुत्ता भी शिकायत करता था कि हमें टाइम पर खाना ही नहीं देता है, तुम इतना भी क्या आलस करते हो, काम करा करो। तब किशोरी लाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये माफ़ी मांगी। शिव शंकर ने कहा तुम पिछले जन्म में गधे थे इसलिए आलस करते थे, इस जन्म में तो इंसान हो, अब तो मत करो आलस। तब किशोरी लाल ने माफ़ी मांगी और शिव शंकर के हाथ जोड़े और बोले अब से मैं पूरा काम करूँगा, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर।